अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी पत्नी इंस्टाग्राम पे रील्स की दीवानी है और दिन भर रील्स बनाती है और आपको ये सब अच्छा नहीं लगता है तो मना करने से पहले सावधान हो जाइएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि एक लड़की जिसका शादी लव मैरिज होगा वो रील्स के खातिर अपने पति का हत्या कर देगी? सोचना थोड़ा सा मुश्किल होगा और समझना ज़रूरी होगा, लेकिन यकीन मानिए ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक लड़की जिसका शादी लव मैरिज होता है 6 साल पहले, वो लड़की एक रील्स के खातिर अपने पति का हत्या कर देती है और कहानी आपको पूरा बताएंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे। यह कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, यह हकीकत है और आपको पूरा बात हम समझाने का प्रयास करते हैं। कहानी बिहार के बेगूसराय का है। दरअसल 6 साल पहले समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महेश्वर राय की शादी बेगूसराय के फफौत गांव निवासी रानी कुमारी से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन 3-4 साल पहले रानी को इंस्टाग्राम के रील्स का लत लग जाता है। इंस्टाग्राम का लत इतना लगता है कि वो कुछ भी मानने से इनकार कर देती है। रानी को 3-4 साल पहले से इंस्टाग्राम का रील्स का लत लग जाता है और ये सब महेश्वर को पसंद नहीं आता है। महेश्वर लगातार रानी को मना करता है कि तुम इंस्टाग्राम पे रील्स मत बनाओ, किसी भी व्यक्ति से बात मत करो, लेकिन रानी को ये सब सुनना पसंद नहीं था। रानी और महेश्वर का शादी 6 साल पहले लव मैरिज हुआ था और दोनों का एक लड़का भी था। महेश्वर हर दिन रानी को मना करता था रील्स बनाने के लिए और हर दिन इन लोग दोनों के बीच झगड़ा होता था। शादी के बाद ठीक ठाक चलता है, इसके बाद रील्स के चक्कर में दोनों के बीच में झगड़ा होते रहता है। झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि ससुराल से अपने मायके चली जाती है रानी और वहीं पे रहने लगती है और रील्स बनाने लगती है। रानी का गांव फफौतपुर है और वहीं पे रानी का 2 लड़कों से और चक्कर है और चक्कर चलता रहता है और यह सब पता महेश्वर को चल जाता है। महेश्वर बाहर में काम करता है और यह सब सुनकर वो घर आता है और घर आने के बाद अपने पत्नी से मिलने के लिए ससुराल बेगूसराय जाता है। बेगूसराय में जाने के बाद जानकारी के मुताबिक रात में फिर से झगड़ा होता है। फिर से महेश्वर रानी को मना करता है कि तुम ये सब मत करो, मुझे पसंद नहीं है, हर बार तुम्हें मना करता हूँ लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। इसके बाद रानी कहती है कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी से भी बात करूँ, और दोनों के बीच में फिर से झगड़ा होता है। फिर रविवार के दिन एक खबर सामने आता है कि महेश्वर का हत्या हो गया और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो रानी के घर से महेश्वर का लाश मिलता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके बाद महेश्वर के जो परिजन हैं वो आरोप लगाते हैं कि यह सब बात है और उसके परिवार वालों मिलकर मेरे बेटे का हत्या कर दिया। अब एक झलक इस बात पे देखिए कि रानी और महेश्वर का शादी 6 साल पहले होता है, वो भी लव मैरिज, अपने पसंद से दोनों शादी करते हैं और एक मामूली सी रील्स के कारण रानी अपने पति महेश्वर का हत्या कर देती है। और ज़रा सोचिए कि रानी अपने पसंद से लव मैरिज शादी करती है, इसके बाद भी वो 2 और लड़कों से उसका अफेयर होता है और दोनों से वो बात करती है और महेश्वर को यह सब पता होता है कि ये सब ये कर रही है, इसका काले करतूत को बारे में सब पता होता है और महेश्वर मना करने का प्रयास करता है, लेकिन वो आओ नताव देखती है और अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर रविवार के दिन महेश्वर का हत्या कर देती है। और इसके बाद परिजन जो हैं ये आरोप लगाते हैं कि रानी के पूरे परिवार के सदस्य मेरे बेटे महेश्वर का हत्या कर दिए और इसके बाद से एक से बढ़कर एक खुलासा हो रहा है। पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है और आरोपियों को धर दबोचने का प्रयास कर रही है और जानते हैं 2 बॉयफ्रेंड जो रानी का था वो दोनों को भी हिरासत में ले ली है और परिवार वालों को भी हिरासत में लेकर पुलिस जांच कर रही है और एक से एक बढ़कर खुलासा हो रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक मामूली से रील्स के लिए इतना कुछ हो सकता है। और जानते हैं रानी का इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर है और 655 से ज़्यादा पोस्ट है और अगर व्यूज़ की बात करें और लाइक की बात करें तो रानी का अच्छा खासा वीडियो पर व्यूज़ भी है और साथ ही साथ लाइक भी है। और अगर फॉलोवर की बात करें तो रानी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 10,000 से ज़्यादा फॉलोवर है।
इंस्टाग्राम रील्स का शुमार इतना चढ़ गया है और फॉलोवर का शुमार इतना चढ़ गया है कि कोई आओ न ताओ देखना पसंद करता है। और इस खबर ने तो हैरान ही कर डाला और किसी को यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि ये कोई स्क्रिप्टेड कहानी नहीं है, यह कहानी बिहार का है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आपको पहले नंबर पे यह स्टोरी ज़रूर आएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।